ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदेश गुरु जी। आदेश। राम राम शास्त्री जी। देखो जी, एक शब्द है जो बचपन से सुनते आवा जी, परोपकार। तो जी परोपकार का सही अर्थ है क्या? और जी कली काल में, वर्तमान समय में जहाँ मानव इतना मतलब दुष्ट प्रवृत्ति वाला हो गया जी, तो वो परोपकार तो जानता ही नहीं। बस उसको अपना पेट भरना है जी, अपनी धन की लालसा पूरी करनी है जी। तो मतलब आज के समाज में जी परोपकार को लेकर आपके क्या विचार हैं जी? तो थोड़ा सा लोगों को बताओ जी इस बारे में। भाई, परोपकार शब्द है एक, इसमें अलग अलग करा हम संधि विच्छेद कराना है। तो पर प्लस में उपकार, पर माने दूसरा, उपकार माने भला। भाई किसी जीव का अपना तो जो अलग है, दूसरा है कोई, और उसका भला के बारे हम सोचता हाँ, कुछ उसका भला करके उसका पास तो निकला हाँ, तो ये है परोपकार। परोपकार हो से निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह एक भगवान की पूजा है परोपकार। परोपकार नहीं कोई नहीं भाई, मन तेरा सारा लाजर तन्ना मेरा लाज, ये परोपकार थोड़ी है, ये तो एक डंगोसरा है। परोपकार है निस्वार्थ प्रभु की सेवा है। अपना तन मन धन तय जिसी भी गुंजाइश है, जिसी भी सामर्थ्यता आदमी में से, बिना लोभ का दूसरा का भला कर। प्रेषाम उपकार इति परोपकार, दूसरों का उपकार करना ही परोपकार है। तो जैसे नदियां हैं, वृक्ष हैं, भाई परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्या। और जैसे निस्वार्थ होकर के समाज की सेवा करे है, पेट छाया भी प्रदान करे है और फल भी प्रदान करे है। हमसे कोई किराया नहीं लेंदा, कोई पीछे नहीं लेंदा। उसी तरह नदियां हैं, 24 घंटे प्रवाहित रहे हैं, वो कभी आराम नहीं कर रही। नदियों से हमारे खेतों में जलाव है, सिंचाई हो सर, भाई हमारा खानदान पैदा हो है, जिससे हमारी जीविका चल रही है। तो जैसे नदियाँ, पेड़ और जैसे सूर्य भगवान हम पर उपकार करें हैं, हमारा भला कर रहे हैं। सुबह टाइम जो है उस टाइम पर आए हैं और हमने जगह में काम में लगा दिए। चंद्रमा बिना स्वार्थ का हमने शीतल किरण प्रदान करे है। किसी गर्मी पड़ती हो, रात ना बाहर निकल कर देखो, चांद की चांदनी है तो थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होगी, जब जो रात बढ़ेगी नो। हाँ जी। तो इस तरह से कोई कर्म करे है ना, तो मैं सारे परोपकार में गिने जाऊँ। परोपकार एक ऐसा साधन है, जन्म जन्मांतर के कितने भी आदमी ने पाप कमा रखे हों और किसा एक बुरा कर्म उसका हत्या हो रहा हो, तो धीरे धीरे उस पाप ने काट देगा। मतलब अगर बिना स्वार्थ के जी किसी की सेवा करा हाँ, किसी की मदद करा हाँ, हाँ, तो वो पिछले प्रारब्ध ने भी काट हाँ, सके काट सके। लेकिन आज के समय पर तो जी क्या दिक्कत हो रही है कि आप एक उम्मीद रखा जी, अगर मैं इसका सारा ला दूंगा, मैं इसका भला कर दूंगा तो जो मेरा उड़ा काम आ जाएगा। हाँ, तो यो मेरे हिसाब से फिर परोपकार नहीं होया ना, ये परोपकार को नहीं, स्वार्थ हो गया सीधा, जो स्वार्थ हो गया जी। या तो षड्यंत्र मान लो आप, एक षड्यंत्र, एक चाल होगी कि आज नवीन ब्रह्म कुशल मेरे दौरे बैठे हैं, तो तड़के इन पर विचार कर लियो पहले मैं। अगर बाद 2-4 दिन पास ही मन के करवाना चाहिए, कौन सा काम लेना चाहिए, आज फिर वो काम निकल जाए ना, तो फिर मैं भी एक साइड हो जाए, मनुष्य बैठे की भी जरूरत कोई। वो तो जी परोपकार वाला वही कोई। हाँ, परोपकार थोड़ी रहेगा, चाल षड्यंत्र आएगी ना उसमें। और एक आत्मीयता जो आदमी में होनी चाहिए ना, और जो आत्मा का संबंध परमात्मा तो है, और उस आत्मा ने परमात्मा तो जोड़ के जब हम कोई कर्म कराएंगे ना, तो फिर वो लगभग परोपकार में जाओगा। परोपकार में जाओगे, हाँ, उस तो गलत को नहीं होगा। और देखा जाए तो जी आज के समाज में जी इतने लोग दुखी हैं जी, कोई तन से दुखी है जी, कोई विकलांग है जी, कोई गरीब है जी, कहीं पर कोई जीव दुखी है जी। तो मतलब किसी तरीके से उसकी मदद करनी हो तो जी आदमी कर सके है जी। मतलब परोपकार अगर करना चाहे मनुष्य है तो चारों तरफ जी अवस्थाएं हैं जी परोपकार की, मतलब समान अवसर मिलेंगे जी। परोपकार के आप तो चारों तरफ को हो। हाँ जी। 10 दिशा हैं अपने। हाँ जी। कोई सी दिशा में आप चले जाओ, कुछ न कुछ परोपकार के लिए आपने उसे टाइम मिल जाएगा। घर से निकलोगे परोपकार करने के लिए। आप
पशुओं की सेवा कर लो, प्रकृति की सेवा कर लो। प्रकृति की सेवा में इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा कि भाई आप कुछ भी कर लो, पेड़ लगाओ, आप नदी नाला है वो उसकी साफ सफाई कर लो, आप अपना खेत में चले जाओ, कोई 2-4 भैया की गोरी है वो टूट रही है, आप उसमें संभाल दो। ठीक बात है। मतलब थोड़ा सा समाज का देख के ना जी, तो हाँ। आदमी चला तो बढ़िया है। सामाजिक होकर चलना पड़ेगा ना। जो पशुओं की आपने बात की जी, पशुओं की सेवा, तो नवीन शास्त्री जी मतलब क्या करना चाहिए जी इंसान ने जिस तरह जी पशुओं की सेवा करी जा जी? देखो जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे सबसे बड़ी सेवा तो गौ सेवा होती है, गौ माता की। गौ माता की सेवा। बिल्कुल सही बात है जी। और सबसे बड़ा परोपकार मैं गौ सेवा को ही मानता हूँ। और जो हमारी गौवें हैं, हम हिंदू होकर के जो गौवें विकलांग हैं और जो वो बेचारी जो गौ हैं जो बेचारी वो दर दर की ठोकरें खा रही, आज मजबूर हो रही हैं। और जो मतलब है आप कुछ भी प्लास्टिक के जो यूज करते हैं उसमें पैकिंग आती हैं, उसमें वो पैकिंग खा रही हैं, वो प्लास्टिक खा रही हैं ज़्यादातर वो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कि छोड़ दिया जी। हाँ, जो पहले गौओं को घर पर बांधते थे, उनकी सेवा करते थे, परिवार दूध पीता था, बछड़े होते थे, उनके बैल बनते थे, उनसे किसान अपनी किसानी करते थे, वो काम सभी ने छोड़ दिए हैं। और गौ माता की जितनी भी मतलब दिक्कत हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, उसको भरपेट भोजन भी मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है उसको कहीं पर भी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जहाँ पर भी गौ मिले आपको उसकी सेवा करो, उसको पानी पिलाओ, और आपकी श्रद्धा है तो उसको चारा खिलाओ, और आपकी श्रद्धा है तो उसको रोटी दो। सबसे बड़ा इनके परोपकार तो यही है। प्रेषाम उपकारेति परोपकार कथ्यते, दूसरे की जो भलाई कर दे, किसी भी जीव की आप भलाई कर सकते हो उसमें। अयम निज प्रोवेति गणना लोग चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इसमें ये बात भी आती है, अयम निज प्रोवेति, यह मेरा है, यह पराया है। अयम निज प्रोवेति गणना लोग चेत साम, ऐसी गणना जो छोटे हृदय वाले हैं, छोटी सोच वाले हैं, वो करते हैं। अयम निज प्रोवेति गणना लोग चेत उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अगर कोई परोपकार की राह पर चल रहा है तो पूरी पृथ्वी उसके अपने परिवार के समान होती है, वो सभी का कल्याण करेगा, सभी का भला करेगा, वही परोपकार है। जिसमें कुछ अपना स्वार्थ नहीं होता, उसमें सभी जीवों का हम भला कर सकते हैं, परोपकार सकते हैं। जैसे जेठ का महीना होता है, जो पक्षी होते हैं हमारे, उनके पीने के लिए पानी का प्रबंध नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है, कई हमारी माता बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने छत के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन लेकर के उनके लिए पानी का इंतजार करती हैं। वो भी परोपकार कर रही हैं, वो भी पक्षियों को बचा रही हैं। और जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सारी प्रकृति की शोभा है। अगर ये प्रकृति की शोभा खत्म हो जाएगी तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति वही उपद्रव करेगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। और ये चीज़ जो पक्षी हैं ये, और जो ये पेड़ पौधे हैं ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये भी हमें परोपकार यानी कि भलाई करेंगे, हमारी परोपकार देंगे ये भी हमें। जैसे पेड़ होता है, पेड़ हमें फल भी देता है, लकड़ी भी देता है, छाया भी देता है, वो परोपकार ही कर रहा है। उसी प्रकार उनकी तरह हमें भी परोपकार करना चाहिए, सभी का कल्याण करना चाहिए। रविंद्र शास्त्री जी, आपसे एक प्रश्न है जी कि मतलब गौओं के लिए मतलब क्या ऐसी व्यवस्था हो जी कि इसको राष्ट्रीय मतलब घोषित किया जाना चाहिए जी, राष्ट्रीय। अब माता कहेंगे जी, हम तो पशु तो हमारे मुंह से निकलेगा नहीं जी, क्योंकि हम बचपन से एक ही चीज़ सीखते आए हैं जी, गौएं हमारी माता हैं। परंतु जी कई बार वीडियो देखते हैं ना जी सोशल मीडिया पे, तो कई जगह पे देखते हैं जी गौओं को काट रहे हैं, कितने ट्रक भर के ले जाने लग रहे हैं जी। तो मतलब बहुत सारे जो कर गए थे जी, जहाँ पर गौओं को काटा जाता था, वो यूपी के मुख्यमंत्री ने बंद भी करवाए हैं जी। तो मतलब राजनीतिक तौर पर क्या कदम हो जी जिसमें मतलब गऊ को बचाया जा जी? पहले तो हमने गऊ को माता का दर्जा दिया है। हाँ जी। जितने भी रूरल एरिया में हैं या शहरी इलाके में जो आदमी निवास करने वाले हैं ना, वो सभी अपनी आत्मा को जगावें और गऊ के अंदर माता के दर्शन करें। बिल्कुल सही बात है। यदि गऊ, वैसे तो हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने और गऊ को जो है ना गऊ माता का दर्जा मिले, हम आंदोलन कर रहे हैं, रुक के मार रहे हैं, परंतु उनकी जो आज दुर्दशा हो रही है, जैसे नवीन शास्त्री ने बताया, भाई कोई लंगड़ी है, कोई बीमार है, कोई सड़क पर पड़ी मतलब मरणासन है, उसका नून वाला प्राण किस टाइम निकल जाएंगे, और घर पर कोई रख नहीं रहा, जिसका आज भी हाल फिलहाल में भी मैंने अपने गांव में भी देखा है, जिसका गाँव है सुबह खोल दे,
हाँ मतलब वो दूध निकाला जी और खोल दी, बस अपना दूध का मतलब पूरा हो जाओ। हाँ। बाकी उसका कौन मारा है जी, बाकी तारा में फंसा है जी, हाँ। मतलब वो प्लास्टिक खाती है क्या खाती है उसको कोई मतलब नहीं जी। मेरे हिसाब तो जी जो लोग गाय को नहीं रखते ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं जी। हाँ, जो रखा वो तो और ज्यादा पाप कर रहा है, मतलब छोड़ देता है ना सेवा जी। नहीं कर रहा। हाँ जी। अरे भाई गऊ ने दूध दोन के टाइम पर पकड़ ले है तो माँ पापी है। माँ पापी है जी। और यदि हमने गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलवाना है तो हम जितने हिंदू भाई हैं ना, हाँ जी। हमने सब ने एक होना पड़ेगा और बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाना पड़ेगा, अब जब जाके बात बने। जब जाकर बनेगी। और जितनी गऊ ये बेकार फिर रही है ना भाई, हाँ जी। इन सब ने या तो हम एक एक पकड़ा हाँ जी। या फिर जो गौशाला है वो जुम्मा ले में। हाँ जी। मैं आप लेके किसी लंगड़ी ने या मतलब गऊ ने लेके जावा घर पर रखने का साधन को नहीं और लेके जावा हमें ना छोड़ दी उसमें गौशाला में, जो खुशी खुशी उसने ले ली है और उसका ध्यान रखा है, भरण पोषण उसने करा है उसका, जब भी ठीक है। फिर आंदोलन एक राज्य थे, एक गांव थे, एक आदमी तो कौन बनाना है। हाँ जी। और बात करने को नहीं हुआ तो हर एक राज्य में मुहिम चले और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें लेके जावा, जब जाके गौ माता ने राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक तो बात कहना चाहूँगा जी, अपना भाई है काड़ू कुड़ल जी, वो मतलब गौओं की सेवा के लिए समर्पित है जी। हाँ हाँ। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ जी ऐसी माताओं को कि जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। हाँ। क्योंकि जी देखो चाहे वो अंधी गाय हो चाहे विकलांग हो और न उनके पास ज़्यादा धन की व्यवस्था है जी, फिर भी उनका एक प्रयास है जी कि गौ माता की सेवा हो जाओ। तो मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ। तो जैसे आपने काड़ू कुड़ल का जिक्र कराया ना, हाँ जी। इसे से एक एक दो दो प्रत्येक गांव गल हो जाए, हाँ जी। गौ माता की सेवा हो और गांव में आंदोलन होने इसका, हाँ जी। जब जाके इसने राष्ट्रीय पशु का गौ माता ने दर्जा मिला। ठीक तो मिला को नहीं भाई। परोपकार के लिए जी ब्रह्म कुमार जी आपके क्या विचार हैं जी, परोपकार का मतलब क्या होना चाहिए जी सही तरीके से? सही तरीके से जी, जैसे परोपकार की तो कोई परिभाषा है ही नहीं। पहली बात तो परोपकार अपना आप में बहुत बड़ा शब्द है, अगर किसी को समझ में आए तो बहुत बड़ा शब्द है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है किसी चीज़ की भी। परोपकार है किसी जैसे किसी का भी अपना स्वार्थ के विरुद्ध जाके और जो किसी की सेवा करी जा, वो सबसे बड़ा परोपकार है, मतलब निस्वार्थ होके। ठीक है, जैसे हमें किसी की गरीब की कन्या है उसको हम किसी भी चीज़ का दान करते हैं भाई, जिसे छोटा भी होता छोटा कर दे, बड़ा है तो बड़ा कर दे। मतलब कहने का मतलब धन के अनुसार उसकी व्यवस्था कर धन के अनुसार प्रेस का भी होता तो प्रेस दे दी, और वह फ्रीज का भी होता तो फ्रीज दे दिया। यो भी परोपकार है, मतलब इसकी बहुत बढ़िया विचार है जी आपका। और निस्वार्थ वो की करेगा तो ही परोपकार है, नहीं मन मन वो है बतर कहीं मेरे छोरी है ये मैं तेरी छोरी का दूँ तो मेरी छोरी, वो फिर वो परोपकार कौन मत मतलब अपना मंत्र दे दो, अपना मंत्र दे दो, अगला दो ना दो उस अपना मंत्र जो परोपकार है वही परोपकार है। इसकी कोई परिभाषा नहीं, अपना आप में बहुत बड़ा शब्द है वो परोपकार। इसके मतलब चको करके दिखा दे दो आज का दिन विज्ञान वैज्ञानिक जो भी है इसका मतलब कोई विशेष मतलब इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, वो विस्तृत क्षेत्र है परोपकार का। और जैसे शिक्षा चला है ना, वह जन्म गर्भाधान से लेकिन निर्माण पर्यंत शिक्षा चालू है, तो जब आदमी में समझ आ रहा है ना उस टाइम से लेकिन जब तक मृत्यु नहीं होती है इतना परोपकार का दायरा रहा है। बिल्कुल सही बात। इतना भी कर लो। मैं तो एक इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश तो देना चाहूँगा जी लोगों ने, भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए जी। अच्छा जी, वो रोड पर पड़े रहे हैं जी, ऐसा तो है नहीं जी कि एक क्षण के अंदर उनके प्राण निकल गए जी। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सिर फूटा है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाए जी उड़े 100 की, लेकिन उनके बीच में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जी उसको उठा के हॉस्पिटल में पहुँचा दे। उसकी वीडियो बनने लग रही हैं, उसकी फ़ोटो बनने लग रही हैं, तो मतलब कम से कम इतनी इंसानियत तो लोगों के बीच होनी चाहिए जी, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, एक बार तो उसको हॉस्पिटल में पहुँचाओ, बाकी भगवान की इच्छा जी। बस अपना तो कर्म जो है वो तो पूरा करो, इंसानियत का नाता है, इंसानियत का नाता अपना कर्म करो जी। कलयुग है, परोपकार करना सबको अच्छी बात नहीं, फिर लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। जागरूक होना। अब एक चीज बताओ ब्रह्म जी, आज ठीक है दूसरा बंदा एक्सीडेंट है, कल आपके परिवार से भी हो सकता है या मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, फिर हम उम्मीद क्या करेंगे? परमात्मा बाद में आऊगा जी, पहले तो परमात्मा इंसान का ही रूप में आऊगा, पहले तो उसको बीत ली है जी। इंसान मदद करेगा तो ये काम चलेगा, रूप में आऊगा, उसे रूप में आके मदद करेगा। यदि मैं
किसी मौके पर किसी की मदद करूँ तो उसकी आशीष भी पड़ेगी, हाँ जी। परमात्मा की कृपा भी पड़ेगी। तो मेरे गला शायद कोई घटना घटा है कल, ना तो कोई ना कोई मेरा साथी जरूर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। सही बात है जी, जो दूसरे का भला करता परमात्मा उसका भला करता। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय श्री कृष्ण जय भगवान श्री की कृष्ण जय। भगवान की जय।